अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। तो आज की वीडियो होने वाली है एक ईद लुक जो कि हम करेंगे अंडर 6K। मॉल में तो शॉपिंग का व्लॉग मैंने बना ही लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना लोकल बाज़ार में भी एक व्लॉग होना चाहिए। तो सबसे पहले कपड़े की तलाश में मैं पहुंची इस शॉप पे, लेकिन इनके पास सारे अनस्टिच ड्रेसेस थे। के पास 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे और हर तरह के डिज़ाइंस थे। बहुत अच्छी लॉन थी इनकी। 2 पीस जो है सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट के साथ ये लोग दे रहे थे 2000 रुपीज़ में। और बाकी जो 3 पीस और बाकी सारे ड्रेसेस थे उनकी डिफरेंट प्राइसेस थी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, और ज़्यादा वीडियो बनाने की वजह ये थी क्योंकि मुझे स्टिच ड्रेस ढूंढना था, क्योंकि हमने पूरी ईद लुक जो है वो 6K में करनी थी, तो इसमें हमें साथ स्टिचिंग भी देनी पड़ती इसलिए। बाकी ओवरऑल इनका कपड़ा और इनके डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आई लाइक देम। ऑब्वियसली ईद आपकी है, आपकी मर्ज़ी होती है, आप जिस तरह का ड्रेस मर्ज़ी बनाएं और जो मर्ज़ी पहने। ये एक तरह का एक इंस्पो वीडियो है, एक इंस्पिरेशन के लिए कि आपको किस तरह के ड्रेसेस मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं और ये सारी प्राइसेस वगैरह। इनका जो स्टफ़ था वो काफ़ी हद तक ब्रांडेड ड्रेसेस की तरह ही था, अच्छा स्टफ़ था, बट ब्रांड्स के मुकाबले में इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी। एक अनस्टिच ड्रेस ना लेने की वजह सिर्फ स्टिचिंग ही थी। इसके बाद मैंने अपने लिए एक स्टॉलर लिया जॉर्जेट शिफॉन का हिजाब, बिकॉज़ मुझे उसकी ज़रूरत थी। ये एक स्टॉल था, इनके पास सारे स्टिच ड्रेसेस थे। लॉन काफ़ी ज़्यादा पतली थी, बट ये सारे ड्रेसेस और सारे डिज़ाइंस 1500 के थे। डिज़ाइंस वर इम्प्रेसिव, बट मुझे कपड़े का थोड़ा हुआ बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बारीक कपड़ा था, तो आई लेफ्ट इट। इसके बाद हम गए दूसरी मार्केट में। मैं आपको बताती चलूँ, ये जो व्लॉग है ये मैंने इचरा बाज़ार लाहौर में बनाया है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि इचरा बाज़ार इज़ सो फेमस फॉर अच्छे कपड़े। यहाँ पे कुछ फैंसी ड्रेसेस थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट ऑब्वियसली हमने ईद का ड्रेस बनाना है, शादी का नहीं। भाई एक शॉप में मुझे 2 ड्रेसेस अच्छे तो लगे, बट दे वर एक्सपेंसिव, तो सारे पैसे वहीं पे निकल जाते। एक ये जो है पीच ड्रेस, इसकी मैंने प्राइस पूछी तो इसकी प्राइस थी 4500 रुपीज़, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी फॉर अ 3 पीस। इट्स रीज़नेबल, बट हमें 5 to 6K में अपना कंप्लीट करना था ड्रेस, और इस ड्रेस की प्राइस थी 4000 रुपीज़। तो फिर देखते देखते ये फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका मैं भी आपको डिस्प्ले पे भी थी, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस सिंपल फ़्रॉक की प्राइस थी 3000 रुपीज़, और मेरा तो दिल था कि इसको डन कर लिया जाए। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जो भी लें, बट ये फ़्रॉक बहुत खूबसूरत लग रही थी। पेस्टेड कपड़ा था। इसके नीचे वैसे कोई भी ट्राउज़र पहना जा सकता है, बिकॉज़ ये नीचे पाँव तक है पूरी, तो ट्राउज़र तो वैसे भी नज़र नहीं आएगा, और दुपट्टा तो मैच हो ही जाता है घर से। बाकी मैं आपको और ड्रेसेस भी दिखा दूँगी। वैसे मेरी तरफ से तो ये फ़्रॉक बिल्कुल परफेक्ट थी फॉर अ ईद ड्रेस। एक और शॉप पे इन्होंने प्राइसेस मेंशन की हुई थी। यहाँ पे ये ग्रे वाला ड्रेस बहुत अच्छा था, ये सी ग्रीन जो मैं दिखा रही हूँ। और भी बहुत से ड्रेसेस थे, और अच्छी बात है कि प्राइस मेंशन थी, क्योंकि पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदा अब एक ड्रेस की क्या ही प्राइस पूछ सकता है कि आप प्लीज़ इसकी प्राइस भी बता दें, इसकी प्राइस भी बता दें। ये थोड़े से वेस्टर्न में ड्रेसेस थे, शिफॉन के कपड़े भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे एक और ड्रेस भी पसंद आया, जो कि था ये वाइट कलर। ये 2 पीस ड्रेस था, मुझे कपड़ा नहीं पता इसका क्या है, बट लॉन नहीं थी, लेकिन बारीक कपड़ा था, बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा था। इसके नीचे आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ जानी थी। और था भी ये 2 पीस 2500 में, तो इसलिए हमने नहीं लिया, ये डन नहीं किया। और मैं देखते देखते उनकी शर्ट भी गिरा दी थी अंकल की। ही वो सो स्वीट, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर एक लास्ट शॉप मैंने विज़िट की ताकि मैं कुछ और ड्रेसेस भी दिखा सकूं आपको। यहाँ पे मुझे 2 ड्रेसेस पसंद आए, जो कि थोड़े से लाइम कलर में थे। बहुत ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा था। इसकी प्राइस थी 3200 रुपीज़ फॉर अ 3 पीस। इसके ऊपर नेट का दुपट्टा था और नीचे ट्राउज़र इसका सेम ऐसा, और ये अच्छा ड्रेस था, इसको भी डन किया जा सकता था, बट फ्रॉक बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद एक और ड्रेस पड़ा हुआ था इनके पास, वो भी कुछ ऐसे ही कलर में था। मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला ड्रेस।
इसकी प्राइस 3500 थी, तो बहस करके 32, 33 इस तरह इन्होंने दे ही देना था। यहाँ हुआ हमारा ड्रेस कंप्लीट करने के बाद हमें लेने थे शूज़, और अफोर्डेबल शूज़ सिर्फ खुद सा ही मिल सकता है भाई, बाकी तो 4000, 3500, 2000 इससे नीचे तो अच्छे शूज़ मिलते नहीं हैं। तो फिर इतनी सारी ऑप्शंस देखने के बाद मुझे ये ब्लैक कलर का खुस्सा पसंद आया और ये हमने ले लिया। अब खुस्सा डन करने के बाद कुछ थोड़ी सी मिनिमल सी ज्वेलरी भी लेनी थी, तो मैं गई 2 शॉप्स विज़िट की थी मैंने। एक ये वाली शॉप है, इनकी शॉप का नेम मुझे भूल गया, मैं भी आपको आगे पढ़ के बताऊंगी, एक और क्लिप भी है। और एक ये वाली शॉप थी, इनका नाम भी मुझे नहीं आता, बट इनके पास भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी। ये इयररिंग्स भी बहुत क्यूट यूनिक से इयररिंग्स थे। पास हर तरह के बैंगल्स और ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स भी थे, बच्चों की ज्वेलरी और जो विमेंस ज्वेलरी वेयर करती हैं, हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल थी इनके पास। और मुझे यहाँ पे एक जो है वो सेट पसंद आया था, जिसके साथ पेंडेंट था, इयररिंग्स थे और साथ में रिंग थी। बट वो सेट मैंने नहीं लिया क्योंकि उसकी प्राइस थी 1250 रुपीज़, और वो हमारे बजट से बाहर हो जाता अगर मैं उसको लेती तो। इतने क्यूट ब्रेसलेट्स थे यहाँ पे, मैंने सोचा ब्रेसलेट ले लेना चाहिए, बट फिर मुझे याद आया कि ईद है और ईद तो चूड़ियों के बगैर खाली सी लगती है, तो ब्रेसलेट नहीं, हम जाके चूड़ियाँ लेंगे। तो मैं जिस शॉप का नाम ले रही थी भूल गई थी, उनका नाम है दमान नाम से इनकी शॉप है, और इनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। यहाँ से मैंने पसंद किया था एक पेंडेंट जो कि हार्ट शेप्ड पेंडेंट था, और उसकी प्राइस थी 750 रुपीज़। और इनके पास और भी बहुत अच्छे पेंडेंट्स अवेलेबल थे। अब उन्होंने तो कहा था कि इसका कलर फेड नहीं होगा, बट मैं इसको ट्राई करके ही आपको रिव्यू दूँगी। उसके बाद हमने ली थी चूड़ियाँ, जो कि ये सेट मुझे मिला था 450 रुपीज़ में। इनके पास और भी बहुत अच्छी वैरायटी थी चूड़ियों में। ये जो अभी रॉ दिखाई थी मैंने मैट चूड़ियों वाली, उनकी प्राइस थी 550 रुपीज़, लेकिन मुझे ब्लैक में चाहिए थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज़ लाइक द वीडियो। तो हमारा टोटल बना था 5500 रुपीज़, और हमने 500 रुपये बचा भी लिए थे 6000 में से। Don't forget to share, subscribe and comment on my videos. Bye bye.